ये मेरा अभी फ्रेम को आपको जुड़ाई करके दिखाता हूँ। टी के जो एंगल लगते हैं ना, ये देखो, इसको जुड़ाई करते हैं। उसमें हमने 12 मिली प्रेस करना है। कलर जो है वो कटिंग करनी पड़ेगी। कितना साइड आ रहा है, ये देखें आपने, ये चीज़ बराबर रखनी है। इधर से ये दोनों साइड है, ये निशान लग गए जो मेरे ऑलरेडी लगे हैं। आपने इसको इसके अंदर ऐसे डाल देना। फुल फ्रेम बिल्कुल साथ टच है इसके। एक गिलास है रंबली, एक गिलास भी इधर। बिस्मिल्लाह। जब भी आप रबड़ डालें साथ साथ खुला, ये बंद हो गया। जाली जो बड़ी एहतियात से भरी जाती है क्योंकि इसकी रेड नीचे आनी चाहिए ताकि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह 10.5 सेंटी अरेबियन थर्मल ब्रेक की विंडो बनाने का तरीका बताऊंगा। ये विंडो वॉशरूम की विंडो है। इसके नीचे ओपनेबल एक दरफा होगा खुलने वाला और ऊपर ग्लास होगा, उसमें 6 इंच का एग्जॉस्ट फैन का होल होगा। ये मेरा अभी फ्रेम को आपको जुड़ाई करके दिखाता हूँ। चारों स्क्रू अभी डिग्री ओके हो गया ना, अभी आप चारों स्क्रू उसके लगा सकते हैं। फुल टाइट कर दें। ऐसे ही चारों पीस आपने जुड़ाई कर लेना है। हाँ, लास्ट पीस लगाने से पहले आपने जो इसकी टी काटी होगी ना वो अंदर डाल लेनी है। वो अंदर क्यों डाल लेनी है मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये जो टी है, इस टी के जो एंगल लगते हैं ना, ये देखो, ये एंगल तकरीबन 2 मिली 1.5 मिली एंगल बाहर आता है। और ये 2 मिली 1.5 मिली बाहर रखने का मकसद ये होता है कि ये इसके अंदर गैप होता है। इस चीज़ के अंदर ये गैप है, इसका तकरीबन 3-4 मिली गैप है। तो अगर आप बिल्कुल इसको लेवल में लगाएंगे तो ये एंगल बहुत ज़्यादा बाहर रहेगा, जिसकी वजह से आपकी बर्कलों से नहीं बैठेगी क्लास में, आपको ये डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आपने इसको 2-3 मिली इसको आपने थोड़ा बाहर रखना ताकि जब ये इधर बैठे, ये देखें, ताकि जब भी आप इसको लगाएं, ये भी आप देखें एंगल इसके अंदर ही आना चाहिए। ये अगर तो आप बराबर लगाएंगे तो एंगल बाहर रहेगा। अरे जो कट है इसका कट आएगा 2 सेंटी। वो 2 सेंटी क्यों आएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये देखें, ये टी ने बैठना है ऐसे, ये टी आती है ऐसे, ठीक है। हमने इस कौन सी चीज़ काटनी है, ये वाली चीज़, ये फ्रेम की ये वाली। हमने इसका फिर साइज़ देखना है, यानी इसका ये क्या साइज़ है। इसका साइज़ आता है, ये देखें, 2 सेंटी। ये 2 सेंटी है तो 2 सेंटी तक पड़ेगा। ये 2.5 सेंटी है, 2.5 पड़ेगा। 1.5 है तो 1.5 पड़ेगा। अभी आपने इसकी टी जो है, इसके फ्रेम जो चौथा पीस है उसको लगाने से पहले टी अंदर डाल देनी है। वो लगानी अंदर क्यों पहले डाल देनी है आपने, क्योंकि अपने एंगल दोनों साइड पे, ये दोनों साइडों पे आपने एंगल बाहर निकाले हुए हैं। बाद में आप ऊपर से डालेंगे तो पूरा फ्रेम खराब होगा, स्क्रैच आएगा, ज़ाहिर बात है वो टाइट हो जाएगा। साइज़ तो इसका जो है उस साइज़ से बाहर जब भी आप एंगल लगाएंगे तो ये फ्रेम टाइट हो जाएगा। ये टी लग गई अंदर, यानी सॉरी अंदर मैंने डाल दी है टी इसके। अभी इसका ये लास्ट पीस भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी इसको जुड़ाई करते हैं। ये माशाल्लाह से हमारा फ्रेम आप देखें जुड़ाई हो गया, ठीक है। अब भी हम अपनी टी को रिवर्स की मदद से फ्रेम के अंदर फिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम अपने शटर का साइज़ लेंगे और आपको बताएंगे कि प्लस माइनस कितना होता है। जो हमारा हाइट का अंदर का साइज़ होगा उसमें हमने 12 मिली प्रेस करना है। और सेम यही तरीकाकार विड्थ में भी है। विड्थ का भी आपका जो अंदर का साइज़ होगा उसमें भी आपने 12 मिली प्लस कर देना है। हाइट और विड्थ में दोनों में सेम प्लस होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप है इसको, इसके जेड को जुड़ाई करने का। अभी ये फ्रेम हम जुड़ाई कर लेते हैं अपना। ये देखें, ये पहले एंगल लगाने का फ़ायदा ये कि जल्दी से रेडी हो गया फ्रेम। साइड आर्म लगाने के लिए ना, ये आपको इसकी साइड, ये वाली दोनों साइड ये शड़ा करनी पड़ेगी। अगर आप शड़ा नहीं करेंगे तो ये फिर डिस्टर्ब करेगा साइड आर्म को बैठने के लिए। ये देखें, ये भी साइड आर्म ऐसे लगेगा ना, ये चीज़
तो इसके लिए आपको इसकी ये कॉलर जो है वो कटिंग करनी पड़ेगी। कितना साइड आर्म है ये देखें, ठीक है, उतनी आपको इसकी कॉलर ये फेंकनी पड़ेगी, फिर ये आपका साइड आर्म सही बैठे। अच्छा जी, सबसे पहले साइड आर्म आपने लगाने हैं फ्रेम को, जो सही तरीका कार है इसका। साइड आर्म पहले असूली तौर पे लगने चाहिए फ्रेम को। इसको आपने लगाना ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ये बराबर रख के ये चीज़ आपने इधर से बराबर रख के लगानी है दोनों साइडों पे, ठीक है। बराबर रख के फिर आपने एक सुराख इधर कर लेना है और एक सुराख आपने इधर कर लेना है। मैंने तो ऑलरेडी सुराख किए हुए हैं, ठीक है। अभी ये देखें आप, ये आपका स्क्रू लग गया इधर, और दूसरा आपका लग गया इधर, ये लग गया। इसी सेम आपने इधर भी लगाना है। ये देखिए आपने ये चीज़ बराबर रखनी है इधर से, ये दोनों साइड है, ये साइड आर्म लग गया। अभी इसके बाद इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जिसके साथ आपका साइड आर्म बिल्कुल एग्जैक्ट लगे सही। एक सुराख ये और एक सुराख ये, इसके आपने सेंटर में मिडल में निशान लगा लेना मार्कर से। मेरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये निशान लग गया। इधर भी ये देखो ये निशान, ये देखें जो कटिंग की साइड है, जो मैंने कटिंग की हुई है वो साइड आपने साइड आर्म की तरफ रखनी है। ये ऐसे आ गया, ये देखें ये इसकी प्ले है, इसके अंदर ये प्ले है। इसको आपने आइडिया से मिडल में कर लेना, इस प्ले को आपने इसको इधर से ये निशान लगा लेना। ये देखें ये निशान लग गए जो मेरे ऑलरेडी लगे हुए हैं। इधर भी वही सीन है, ठीक है। निशान लग गए, निशान लगने के बाद ये निशानों को आपने इधर से ये देखें ये, और ये निशान आपका ये सीधा ये होना आ गया इधर। ये अभी ये आपका इधर सीधा ये होना आ गया, ठीक है। सुराख लगाने के बाद आपने इसको खोल लेना दोनों साइडों पे, ठीक है जी। खोलने के बाद आपने इसको इसके अंदर ऐसे डाल देना। वो जो निशान मैंने लगाया था उसके बिल्कुल मुताबिक आपने इसको स्क्रू को लगा देना। ये देखिए, अभी ये देखें आप, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल इजी खोल रहा, ठीक है। अब इसको आपकी बैक साइड दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेम बिल्कुल साथ टच है इसके, बैक साइड से भी देखें आप, बिल्कुल फ्रेम टच है साथ। इसका ग्लास का जो आपने साइज लेना है ना ग्लास का, वो देखें इसका साइज आ रहा है अंदर से 23.5, और इसका चढ़ा कितना होता है 2 सेंटी इधर और 2 सेंटी इधर, 4 सेंटी। आप इजीली इसको 1 सेंटी लूज़ करें, आपका ग्लास बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और मैं 1 सेंटी ही लूज़ करता हूँ। एक गिलास है रंबली और एक गिलास है ग्रीन, ठीक है। वॉशरूम में रंबली गिलास लगाना पड़ता है ताकि अंदर नज़र ना आए कुछ भी। ये गिलास लग गया इधर, और ये देखें ये 6 इंच का होल है। 6 इंच का जो होल है वो सेंटी में आप करेंगे तो 18.5 आएगा। ये देखें बिल्कुल 18.5, इधर से भी देख लें 18.5, ठीक है। अभी ये गिलास भी इधर बिस्मिल्लाह डाल दिया, ठीक है। ये देखें 1 सेंटी लूज होगा गिलास, बिल्कुल आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं गिलास की। अभी हम अपनी बरक्लोज लगा लेते हैं। बरक्लोज हमेशा पहले विड्थ की लगानी चाहिए, उसके बाद हाइटों की लगानी चाहिए, ताकि आपकी विड्थ की बरक्लोज गिरे नहीं। इसलिए आपको पहले विड्थ की और बाद में हाइट की बरक्लोज लगानी चाहिए। इसमें 2 तरह की बरक्लोज आती है, एक एफ बरक्लोज आती है और एक नॉर्मल बरक्लोज। हमने इधर एफ बरक्लोज यूज़ की है। अभी हम अपनी हाइटों की बरक्लोज लगाते हैं। जब भी आप रबड़ डालें साथ साथ रबड़ को थोड़ा सा ऊपर खींचें, ताकि गर्मी की वजह से जब भी रबड़ गर्म होती है तो फिर ये रबड़ नीचे गिरने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अच्छा जी, अभी इसको फिंगर कैचर लगाने की बारी है, ठीक है।
लग गया, ये ऐसा खुला, ये बंद हो गया। अच्छा जी, हमारी खिड़की बन के अभी माशाल्लाह रेडी हो गई है। अभी लास्ट स्टेप है इसकी आउटसाइड पे, ये दरफे की आउटसाइड पे फ्लाई स्क्रीन लगाने का। इसमें से 5 मिली लूज करना विड्थ में, और हाइट में आपने ये जो टी लगाई है, टी के मिडल में आना चाहिए। टी के मिडल आ रहा है 27.5, यानी 27.5, और इधर से 5 मिली अंदर अंदर साइज से लूज करके 61.7 मिली, ये इसका साइज हो गया। ये इसकी फिक्स फ्लाई स्क्रीन है, ठीक है। फ्लाई स्क्रीन में जो सबसे छोटा साइज आता है फ्लाई स्क्रीन का वो यही है। ये फिक्स फ्लाई स्क्रीन के तौर पे यूज़ होती है। नॉर्मली जो यूज़ होती है विंडो में वो स्लाइडिंग सेक्शन में यूज़ होती है, उसके नीचे इधर टायर लगते हैं, लेकिन ये फिक्स फ्लाई स्क्रीन है। अभी इसको जुड़ाई करने का तरीकाकार ये है कि इसके रेडीमेड एंगल आते हैं, ठीक है। इस जगह बनी है थोड़ी टेपर टाइप जगह, ठीक है, ताकि ये एंगल इसके अंदर लगे तो ये इधर से टाइट हो, ठीक है। ये किधर लग गया, मैंने तो रेडी की हुई है, ये देख सकते हैं आप, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे इसको जुड़ाई करना है, इसकी जुड़ाई का तरीकाकार आपको बता रहा हूँ। ये एंगल लग गया इधर, ठीक है। दूसरा ये लगेगा ऐसे, देखें इधर 2 रिबटें लगेंगी, रिबट ये इसके मिडल में लगेगी, इसका मिडल में, ठीक है। वैसे हमेशा डाउन रख के ऐसे तो फिर चलाना है। और ये जाली जो बड़ी एहतियात से भरी जाती है कि इसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जाली माशाल्लाह से मैंने भर दी है। अभी इसकी जो एक्स्ट्रा नेट है वो आप नाइफ ब्लेड की मदद से इसको काट दें, बट लाजिम स्क्रू ड्राइवर की मदद से बैठा दें। ये देखें माशाल्लाह से ये हो गई, ये देखें। मैं सुराख कर लें तकरीबन 5-7 सेंटी छोड़ के, 5-7 सेंटी छोड़ के कोनों पे आप सुराख करें। 4 मिली के मैंने सुराख किए हैं। अभी ऊपर मैं काउंटर करने लगा हूँ। काउंटर करने का मकसद ये है कि मेरा स्क्रू सही से बैठ जाएगा। अभी इसको हम फिक्स करेंगे। इसकी जो रबड़ की साइड है ना, जो आपने रबड़ बड़ी है ये फ्लाई स्क्रीन के अंदर, ठीक है, ये देखें, ये जो रबड़ वाली साइड है ये साइड नीचे आनी चाहिए ताकि वो फ्लाई स्क्रीन नेट जो है वो मज़ीद और मजबूत हो, जाली निकले नहीं बाहर। ये नेट फिक्स होने के बाद हमारी वीडियो भी माशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।